व्यूअर्स, आज हम मेंटल मैथ करेंगे जो चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द मनी बोरोड लैंड और इन्वेस्टेड इसका। जिस मनी को आप बोरो करते हैं, चाहे मनी लैंडर से बोरो कर रहे हैं, तो वो मनी आपकी क्या कहलाती है। तो जो भी मनी हम बोरो करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, प्रिंसिपल। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो आपसे, द एडिशनल मनी पेड बाय बोरोअर टू द मनी लैंडर इन ल्यू। ल्यू माने होता है इंस्टीड या इन प्लेस ऑफ मनी के प्लेस में। जो भी आपने मनी लैंडर से मनी ली है यूज़ करने के, तो वो यूज़ करने के स्थान, प्लेस पर, आप जगह पर कुछ देंगे। ल्यू माने क्या होता है, इंस्टीड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मनी लैंडर से जो भी मनी लेते हो, आप अपने काम के लिए लेते हो, तो उसकी मनी के बदले आपको कुछ मनी, एडिशनल मनी भी देनी पड़ती है। भाई कोई भी फिजूल में आपको कोई पैसा ऐसा नहीं देगा। वो पैसा आपको तभी देगा जब आप उसको एडिशनल में कुछ देंगे। तो आप पैसे के बदले थोड़ी सी अमाउंट पैसे के रूप में ही देते हैं, तो वो एडिशनल मनी आपकी क्या बन जाती है, इंटरेस्ट बन जाती है। क्या बनती है वो आपकी, इंटरेस्ट बनती है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ओके। सेकेंड, इसका थर्ड पार्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है पूरे लोन पीरियड में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता। इन कंपाउंड इंटरेस्ट द गोज ऑन चेंजिंग। क्या चीज़ चेंज होती है, एवरी ईयर, एवरी कन्वर्जन पीरियड में जो भी चेंज होगा वो आपका क्या चेंज होगा, आपका हमेशा प्रिंसिपल चेंज होगा। ठीक है, प्रिंसिपल चेंज होगा। द टाइम आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू फॉर्म ए न्यू प्रिंसिपल। उस टाइम को क्या कहते हैं, जब हम इंटरेस्ट को किस में ऐड करते हैं, हमेशा एडिट करते हैं, हर टाइम ऐड करते हैं और उससे नया प्रिंसिपल बना देते हैं। तो टाइम पीरियड आपका क्या कहलाता है, कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड। ओके, क्या बन जाएगा वो आपका, कन्वर्जन पीरियड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली दिया जा रहा है, तो सेमी एनुअली रेट क्या हो जाएगी, एनुअल रेट की हाफ हो जाएगी। आप उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाफ। भाई अगर एनुअल रेट आपकी आर है तो सेमी एनुअली रेट क्या हो जाती है, R/2। ओके, ये हो जाएगी। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ मशीन और व्हीकल डिक्रीजेज विद टाइम। टाइम के साथ मशीन है या व्हीकल है आपके, वो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। किसके कारण, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर। तो ये वियर एंड टीयर क्या होता है, आपका रख रखाव। जब आप उसको टूट फूट भी होती है, ठीक है, वो मशीन घिसती भी है, स्कूटर है, आपको घर में रखने के लिए नहीं ला रहे हो, आप रोड पे भी चलाओगे तो टायर्स भी घिसेंगे, स्क्रैच भी पड़ेंगे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर ट्रू है तो आपको टी से रिप्रेजेंट करना है और फॉल्स है तो आपको एफ से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, द इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनीज इज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, हम जो भी पॉलिसी खुलवाते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट क्या मिलता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी हर साल जब हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे प्रिंसिपल पर ऐड होकर न्यू प्रिंसिपल बनता जाता है और इंटरेस्ट उस पर ऐड होता है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। सेकेंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप निकालते हैं तो किसके बेस पे निकालते हैं, एक साल जो पहले की वैल्यू होती है आप उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। एक साल पहले जो, मान लो 2 साल पहले की बात है, तो आप एक साल पहले जो भी निकालोगे प्रिंसिपल एवरी ईयर हमेशा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होगा।
थर्ड देखो, इन कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन कांस्टेंट फॉर होल पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा, वो आपका चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। मान लो 2% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए आप ले रहे हो, आपका प्रिंसिपल कितना है, मान लो आपका 10,000 है, ये प्रिंसिपल है आपका, और आप 2 इयर्स के लिए कर रहे हो। तो पहले साल तो आपका देखो, आप जब इसकी अमाउंट निकालोगे इसको, तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। तो ये आपका PRT बन जाएगा अपॉन 100। तो आपका ये कितना है, 10,000 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो ये कट गए, ये 4 आ गया, और ये आपका आ गया 400। तो ये 400 आपका इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो 400 जब आपने इसमें ऐड कर लिया, तो ये आपका हो गया 10,000, ये आपका हो गया 400, ठीक है। अब ये आपका नया प्रिंसिपल बन जाएगा, ये सॉरी, ये आपका 1 ईयर के लिए होगा, ठीक है। तो आपका 200 आएगा, जब आप इसमें ऐड करोगे तो 10,200 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हो गया। अगले साल के लिए आप सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे, ये तो आपने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला। तो जब आप सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका होगा PRT अपॉन 100, ठीक है। तो आपका P कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10,200 इंटू आर, आपका 2% दिया है, टाइम 1 ही रहेगा, हर साल का निकालना है। 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर में आपको इतना मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपको ये मिला था। यानी प्रिंसिपल्स जो है आपका हमेशा चेंज हो जाएगा। ओके। फोर्थ पार्ट देखो, द टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। अगर देखो क्वार्टरली दे रहा है, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने का। तो 3 महीने में जितना इंटरेस्ट होगा वो आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगले 3 महीने में जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होता चला जाएगा। तो ये टाइम पीरियड जो होता है आपका कन्वर्जन पीरियड होता है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर वो कह रहे हैं आपको क्वार्टरली दिया जा रहा है, तो देयर आर 2 कन्वर्जन पीरियड होंगे। क्वार्टरली में कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे आपके, 2 कन्वर्जन पीरियड नहीं होते। क्वार्टरली का मतलब है 1 साल में, 1 ईयर में कितने होंगे, 3 के टाइम लगा लो, तो आपके कितने होंगे, 4। तो 4 कन्वर्जन पीरियड होंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट्स आपका गलत है, ये 2 नहीं आएगा। द डिक्रीज ऑफ वैल्यू पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर देखो हर साल जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। और यस, ये आंसर आपका सही है। ओके।